हाय पाइसीस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। आप में से कुछ लोग रेकी हीलर हो शायद, या तो फिर आप में से कुछ लोग फ्यूचर में रेकी हीलिंग से जुड़ोगे। आई एम सो सॉरी, रेकी हीलिंग से जुड़ोगे। और एक्चुअल में जिन चीज़ों को अभी आप शायद देख के हंस देते हो और बोलते हो ऐसा सच भी हो सकता है क्या, एक्चुअल में वो चीज़ें आपको मीनिंगफुल लगने लगेंगी इन फ्यूचर। ठीक है, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये वीक आपके लिए एक, देखिए इस वीक में ओवरऑल मैं आपको कुछ भी बोलूँ, एक चीज़ होने वाली है जो होगी, आप फ्यूचर के बारे में बहुत सुनोगे इस वीक में। फ्यूचर के बारे में आपको चिंता भी होगी और आप सुनोगे भी कि आपके फ्यूचर में ये है वो है। और आपको सुन के ऐसा भी लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी लाइफ को अभी देख करके तो लगता नहीं है कि मुझे इतना कुछ मिलने वाला है फ्यूचर में, राइट। लेकिन जो भी आपको बताया जाएगा वो सारी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। इस वीक के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि ओवर ट्रस्ट मत करिए और ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए किसी के ऊपर, अदरवाइज़ वो व्यक्ति जो है वो आपका ट्रस्ट को तोड़ेगा। ठीक है, इस वीक में किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है, जिससे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर एक माइंड में जो आपकी बात चल रही थी, जो आपको सच लग भी रहा था और जो सच था भी शायद और नहीं भी था, राइट, वो चीज़ आपको क्लैरिटी मिलेगी उसमें। ठीक है, और आप किसी के प्रति अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो उस इंसान से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बता रहा है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं पाइसीज, देखिए ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपको ऐसे किसी के ऊपर डाउट होता है, किसी के ऊपर आपको शक होता है बार बार, क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर ही ऐसा है जो आपको बार बार शक करने पर मजबूर कर देता है, तो एक चीज़ है, आप उससे डायरेक्टली पूछा करिए कि हाँ ऐसा कुछ है या फिर हाँ वैसा कुछ है। आप जांच क्यों करने में लग जाते हो, लाइक कहीं ढूंढना ऐसा कुछ है क्या, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप डायरेक्ट नहीं पूछना चाहते उस इंसान से और आपको ऐसा लगता है गलत है पूछना, जबकि गलत नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप क्लियर करोगे, है ना। लेकिन आप किसी और से पूछ रहे हो या फिर किसी और को बोल रहे हो कि अरे तुम पता करो, या फिर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। इससे अच्छा आप सामने वाले से पूछो। ठीक है, आपको आइडिया लगेगा ऑब्वियसली, अगर आप किसी से कुछ पूछोगे तो वो व्यक्ति, चांसेस कम होते हैं कि कोई सच बताए आपको, लेकिन आपको वो क्लैरिटी मिल पाएगी ना कि ये व्यक्ति सच भी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बातों से समझ आता है ना आपको। पाइसेस, इतने स्मार्ट तो आप हो कि आपको बातों से इजीली समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है और ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसकी बातों आपको इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि आपको पता है आपकी कौन इंसान कैसे झूठ बोल सकता है, कौन इंसान कैसे सच बोल रहा है ना। तो आप समझ जाओगे, मतलब ऐसे करना कि खुद में ही ऐसे रख लेना बातों को, ये आपको हर्ट करेगा। बेहतर है सामने ऐसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, सही क्या है गलत क्या है ये सामने वाले को डिसाइड करने दीजिए कि ये सही है, या आपने जिस तरीके से पूछा वो सही था या आपको नहीं पूछना चाहिए था, ये सामने वाला डिसाइड करेगा। ठीक है, हम नहीं होते डिसाइड करने वाले, राइट। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, ये वीक आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, वो फिर रिलेशनशिप में हो चाहे फिर आपके करियर में हो। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और करियर में अगर है ये तो आप पार्टनरशिप में कुछ करोगे। ठीक है, और वो पार्टनरशिप में वो चीज़ है वो इतने जल्दी आपको रिजल्ट दिखाएगी कि आपको ऐसा लगेगा यार मैंने इसको पहले क्यों नहीं किया, मैं पहले इसके साथ पार्टनरशिप कर लेता। ये चीज़ आपको समझ आएगी कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था। और आपको ये भी समझ आएगा कि आपका इंट्यूशन आपको हद से ज़्यादा बार एक ही चीज़ बताता है, लेकिन आप उसको ऐसे इग्नोर कर देते हो जैसे आपने कभी इंट्यूशन की बात सुनी ही नहीं है अपनी। जैसे आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हो ना, जाने दो ध्यान नहीं देंगे, वैसे ही आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हो। तो यही चीज़ है पाइसीज की, इस वीक में जो भी आप करोगे, जिसके भी साथ पार्टनरशिप करोगे या फिर ये जो भी रिलेशनशिप में आप आओगे, ये या फिर जो भी क्लैरिटी आपको इस इंसान से मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा मैं इतने समय से फिर कर क्या रहा था, मैं कर क्या रही थी, मुझे ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी। इन केस अगर आपकी किसी से शादी होने वाली और आपको उस इंसान पे उतना भरोसा नहीं हो पा रहा था और आपको ऐसा लग रहा था ये इंसान बस फेंक रहा है, और आपको आई डोंट नो ट्रस्ट होकर के भी एक ट्रस्ट नहीं था आपको इस इंसान के ऊपर, या फिर ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला झूठा है और झूठ बोलने लगा है अब, तो ये व्यक्ति इस वीक में आपको सच बताएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर भी रहे हो इस इंसान से कि ये ऐसा कुछ बोलेगा और नहीं भी कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये इंसान ऐसा ही बोलेगा, फिर अगर पर लग रहा है नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए ओके ओके होगा, ये इंसान जो भी आपको बताएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़,
मुझे ऐसा लग रहा है स्पाइसीज, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप सामने वाले को दे रहे हो अपने लाइफ में, और उतना ज़्यादा आपको खुद को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की केयर करते करते या फिर दूसरों को प्यार करते करते आप खुद को भूल रहे हो, ठीक है। जब आप खुद को ही भूल जाओगे तो फिर लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसा वो आपको करना चाहते हैं। तो बेहतर है कि दूसरे की केयर करिए लेकिन खुद की भी करिए। जितने दूसरे की इमोशंस मैटर करते हैं उतना आपके भी करते हैं, ठीक है। द चैरिट का कार्ड और द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कोशिश ये करिए इस वीक में कि आप थोड़ा सा फ्री होके सोचो, फ्री होके सोचिए, ठीक है। टिपिकल थिंकिंग मत रखिए कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, फ्री होकर के सोचिए। अब अपनी लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, या फिर आपके रिलेशनशिप्स के बारे में हो, चाहे फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, फ्री होकर के सोचिए कि जितना जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ या फिर जो सर्कमस्टांसेस जो सिचुएशंस मैं सोच रहा हूँ उसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है ना। तो वो एक टिपिकल थिंकिंग में जीना, और एक ही जैसे अपने दिमाग को चलाने से अच्छा है कि अलग अलग तरीके से अपने दिमाग को दौड़ाइए और सोचिए कि क्या आप कर सकते हो, ठीक है, अपने लाइफ में एज अ करियर में, मतलब करियर के लिहाज से मैं बोल रही हूँ कि आप कर सकते हो। थोड़ा सा अलग तरीके से अपने दिमाग को चलाइए, क्योंकि आप एक ही टिपिकल थिंकिंग में जी रहे हो। जैसे कैसे इंसान को एक ही काम आता है तो वो एक ही काम को सीख के रो रहा है कि उसको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो अपने काम में थोड़ी और चीज़ों को ऐड करेगा तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो एक ही चीज़ सीख के एक ही का रोना रो रहा है ना। तो वो बस एक ज़्यादा सोचिए, फ्रीली सोचिए, मैं आपको ये बोलूँगी फ्रीली सोचिए। जितना फ्रीली सोचोगे उतना आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन समझ आएंगे, उस हिसाब से आप अपने काम को कर पाओगे, ये जो भी आपका जिस भी चीज़ से काम कनेक्टेड है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो आंसर्स आपको चाहिए है, जैसे कुछ चीज़ों के आप आंसर्स चाह रहे हो, राइट, और वो जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। सुबह अगर आप उठते हो, जल्दी उठते हो, मेरा मतलब है अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, लाइक समथिंग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, टू बी ऑनेस्ट 4-5 बजे अगर आप उठते हो तो उस समय पर चैंटिंग करा करिए, आपको मन की शांति मिलेगी और वो एक डिवाइन पावर की प्रेजेंस आपको समझ आएगी, ठीक है। तो सुबह सुबह अगर आप चैंटिंग कर सकते हो तो ज़रूर करा करिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, एक जस्ट मैं आपको सजेशन दे रही थी आपकी सिचुएशन को देख के, और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके बड़ा सोचिए, ठीक है। और मैं आपको एक वो बता रही हूँ कि आपके करियर में मैं आपको बता रही हूँ कि जितना हो सके बड़ा सोचिए, ठीक है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे, ठीक है। और जो भी रास्ते आपके बंद आपको दिखाई दे रहे थे वो यूनिवर्स खोलने वाले हैं, वो रास्ते यूनिवर्स खोलेंगे, ठीक है। इस वीक में जितना हो सके कम स्ट्रेस लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको सर में बहुत दर्द होगा, ठीक है। तो थोड़ा कम स्ट्रेस लीजिएगा, चीज़ों को कम सोचिएगा, ठीक है। और ये सब अपना डाइट सही रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको मे बी कोई स्टमक रिलेटेड इशू है ऑलरेडी, और या तो फिर पहले थी आपको, और अभी वो फिर से ऐसे हो रही है आपको, और आपको एहसास हो रहा है कि हाँ फिर से मुझे हेल्थ में दिक्कत आ रही है। तो ध्यान रखिए खुद का, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है पाइसेस, देखिए एक चीज़ समझने वाली बात होती है, वो टिपिकल थिंकिंग रखना, ठीक है। टिपिकल जैसे और लोग सोचते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वी हैव एक्जिस्टेंस, वी हैव द लवर्स, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव प्लेफुलनेस। तो वो जो एक लोगों की टिपिकल थिंकिंग रह जाती है, हो जाती है कि अगर सामने वाला बिजी है, अगर आप मैरिड हो या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको समय नहीं देता, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है इग्नोर कर रहा है, तो आप उससे हक से जाके बोलो कि भाई मुझे समय दो, मुझे समय चाहिए है तुमसे। ऐसे अंदर से कुड़ते रहना कि अरे ये शायद किसी और को समय दे रहा है जिसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे रहा, वो एक टिपिकल थिंकिंग रखनी क्यों है कि ये ज़रूर किसी और के साथ है जिसकी वजह से ये मुझे इग्नोर कर रहा है, वो रखना ही क्यों है। हो सकता है उस इंसान को काम का स्ट्रेस हो, है ना, हो सकता है वो इंसान अपने काम में हद से ज़्यादा व्यस्त हो सकता है उसको चैन चाहिए हो, जिसकी वजह से ना वो आपको ही समय दे पा रहा है, ना ही वो खुद को समय दे पा रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया है ना। तो वो एक रखना कि अरे ये इंसान तो ऐसा है वैसा है, वो गलत है, तो ये वो टिपिकल थिंकिंग हर कोई यही सोचता है, जबकि ये चीज़ गलत है। हो सकता है सामने वाला सच में हद से ज़्यादा बिजी हो, होता है ना, काम में लोग बिजी होते हैं, और अगर आप उसको हक से जिस दिन जाके बोलोगे ना कि तुम्हें समय देना पड़ेगा, ठीक है, तुम समय निकालो मेरे लिए, मैं चाहता हूँ तुम समय निकालो, है ना, उस दिन वो व्यक्ति समय निकालेगा, उल्टा खुशी से समय निकालेगा। लेकिन अगर आप इसी जगह पे ये बोलोगे, कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम करे और आप ये बोलोगे कि मुझे लगता है तुम्हें कोई और मिल गया है और ये चीज़ है, तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काम से फ्रस्ट्रेटेड है। और ज़रूरी थोड़ी हर बार ऐसा ही हो, आप जानते हो अपने पार्टनर को, आपको अगर विश्वास है तो आपको ये चीज़ लगेगी ही नहीं, है ना।
तो वो विश्वास रखिए, क्योंकि ये इंसान जो है ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ पहले था, पहले आपने में भी देखा था ये चीज़, और पहले आपने ऐसा कुछ अज्यूम कर लिया था और ऐसा ही शायद था। तो जो भी चीज़ें थी वो पहले की बात थी, अब ये इंसान शायद वैसा नहीं है। तो आपको इसको जाके बस देखिए, मैं आपको बोलूँगी या तो फिर क्लियरली इससे पूछिए कि क्या है क्या नहीं है, सच बताएगा ये इंसान, या तो फिर इसको समय समय मांगिए इससे। ठीक है, जो आप चाहते हो, जिसमें आप जो सुनना चाहते हो इससे, जो आप बोलना चाहते हो, जाके कॉन्फिडेंस से पूछिए, जाके कॉन्फिडेंस से टाइम मांगिए। ठीक है, वो हक मांगिए कि हाँ मेरा हक बनता है, मुझे तुम समय दो। ठीक है, लेकिन ऐसे खुद में खुद स्ट्रगल करते रहना, ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इस वीक में आपको ये भी बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप सुबह उठते हो जैसे 4 बजे, तो आप उस समय पर उठ के मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, ये चीज़ें आपको बहुत रिजल्ट देंगी। ठीक है, तो सुबह उठिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि 4 बजे कुछ ज़्यादा ही सुबह हो जाती है, तो नहीं, आप कोशिश कर सकते हो, आप उठने की कोशिश करिए। जल्दी सोगे तो जल्दी उठोगे। ठीक है, तो अगर आप सुबह 4 बजे उठोगे तो एक्चुअल में आप काफ़ी कुछ देखोगे जो एक्चुअल में जब आप लेट से उठते हो तो आपको नहीं दिखता। ठीक है, और लाइक वो परफेक्ट टाइमिंग होता है सुबह उठने का। और 1-2 दिन तो आपको स्लीपी स्लीपी से लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बस नींद आ रही है। लेकिन तीसरे चौथे दिन से आपको समझ आएगा कि हाँ चलो, अब ये मेरे शेड्यूल में शामिल होता जा रहा है कि मुझे 4 बजे ही उठना है। फिर एक समय बाद आपको अलार्म भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप 4 बजे ही उठोगे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे उठिए और जो आपको लगता है करिए, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आप फ्री भी हो जाओगे बहुत जल्दी, और समय ही समय होगा फिर आपके पास। अभी आपको जो लगता है मेरे पास समय नहीं है इन चीज़ों का, आपके पास समय ही समय होगा। ठीक है, ये आप आपके सोने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब सो रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि ये वीक आपके लिए एक बदलाव लेकर के आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस लेकर के आ रहा है। और इस वीक में एक्चुअल में आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे हैं वो ठीक होंगे, और आपकी ज़िंदगी ना आपको एक ब्लेसिंग लगेगी। ठीक है, वी हैव मदर मैरी, 1 मिनट, ओके कोई बात नहीं, लेट्स सी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपको पीछे से आवाज़ आई थी। वी हैव हेल्प, यस, जिस चीज़ से आप परेशान हो आपको उसमें यूनिवर्स मदद करेंगे। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस सेल्फ लव करिए और चीज़ों को टॉक्सिक मत बनाइए। बस सेल्फ लव करिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है उसको बार बार मत सोचिए। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ सोचोगे तो आप उससे और परेशान होगे, है ना। तो बेहतर है अगर आप उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हो तो यूनिवर्स से मदद मांगिए और उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं सरेंडर कर देना बोल के। ठीक है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को सोच के खुद को परेशान करना, ये चीज़ सही नहीं होती। ठीक है पाइसेस, तो परेशान मत होइए, आपकी तरफ इस वीक में हेल्प आ रही है। ठीक है, और इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस होगा। कोशिश ये करिए इस वीक में कि आप जो भी करो, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्रीली सोचने की ज़रूरत है आपको। आप खुद को ये मत सोचिए कि देखिए, मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ पूरी बात, क्लियर मैं आपको बताती हूँ क्लियरली। मैं आपको पूरी बात जो बता रही हूँ आपके करियर के रिलेटेड, मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आप देखते हो कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम है, तो बस मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, इस वजह से कोई काम करोगे ना, तो वो जब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी उसके बाद से आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने का। आप बोलोगे कि अब मुझे बोर कर रहा है ये काम, क्योंकि वो प्रॉब्लम के लिए ही आप कर रहे थे और वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। लेकिन अगर आप ये सोच के करोगे कि ये मेरे फ्यूचर तक मेरे काम आएगा और शायद ये मुझे इसको अपना पैशन बनाना है और कुछ नहीं, मुझे इस चीज़ के प्रति पैशनेट होना है क्योंकि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप उसको हमेशा करते रहोगे, आप कभी भी बोर नहीं होगे। तो कभी भी ये सोच के मत करिए कि मैं इस चीज़ से बस मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, या फिर ये कर्ज चुकता हो जाए, या फिर ये चीज़ हो जाए वो हो जाए। ये सोच के करिए कि ये मुझे हर चीज़ दे, ये काम मुझे हर चीज़ दे। काम कितना छोटा है कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, हम धीरे धीरे करके कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं अगर मैं, तो जैसे पानी की बोतल हर जगह बिकती है, आपने देखी होगी। पानी की बोतल जो होती है ना, छोटी बॉटल होती है, बड़ी बॉटल होती है पानी की, तो वो हर जगह पे बिकती है। अगर आप सोच रहे हो पानी की बोतल मुझे खोलनी है, तो अब आप सोचोगे कि ये कौन खरीदेगा, अगर मैंने खोल भी लिया तो मेरे से कौन पानी लेगा, और भी तो लोग हैं दुनिया में, है ना। तो ये एक बंद के सोचने वाली चीज़ होती है। आप फ्रीली सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग हैं, है ना। और आप कुछ ऐसा खास कर सकते हो जिसकी वजह से वो पानी की बोतल आपसे ही लोग ले। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, एग्जाम्पल के ऊपर मत जाइए।
ठीक है, तो वो एक सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे आप सोचोगे तो आप देखोगे कि फिर तो कोई काम नहीं हो सकता दुनिया में, और अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत सारे काम है दुनिया में, है ना। तो फ्रीली सोचने की ज़रूरत है आपको, और ये सोच के मत करिए कि कौन ही पूछेगा या फिर क्या ही होगा, इसका फ्यूचर क्या ही होगा। धीरे धीरे करके आपको खुद को नहीं पता चलेगा वो चीज़ कितने आगे तक चली जाएगी। हो सकता है कोई कंपनी उतने आगे तक नहीं गई हो जितना आपकी कंपनी चली जाए, ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं ना। क्यों हर बार नेगेटिव ही सोचना। देखो, कोई भी चीज़ के ऊपर विश्वास रख के करोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपका ना, तो वो काम डेफिनेटली चलेगा, है ना। अब वो फिर आप कोई भी चीज़ को ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, हर हर कंपनी मतलब नीचे से ही आई है ना। धीरे धीरे करके ही कोई भी चीज़ आगे जाती है। तो आई होप आप समझ पाए हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसके रिलेटेड, उससे रिलेट करके समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब मैंने कंपनी बोला था, कंपनी मत समझिएगा, अपने काम के रिलेटेड समझिएगा, और जिससे भी आप रिलेट कर पाए हो जिस भी काम से। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।